कोई फोन उन्हें किया है दोबारा पेज और पेज वो ते मैंने पता लगा की काम कर दे उस मैं बोल रहा काम करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक अंसारी हूँ। आए रोज़ बढ़ते हुए धोखाधड़ी की एक अजीब व गरीब नित नए तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं, जिससे हमारे मासूम जो लोग हैं वो लुटने पर मजबूर हो गए हैं। एक तरफ गुर्बत और महंगाई का दौर है और दूसरी तरफ इन फराडियों ने अपने बहुत बड़े जाल बिछा रखे हैं, जिससे मासूम जो शहरी हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद का मफहूम है, मोमिन जो है उसके अंदर हर गुनाह हो सकता है लेकिन वो झूठ और धोखा नहीं कर सकता। इस हद तक पहुंच गया धोखा करने वाले इंसान कि वो मुसलमान कहलाने के हकदार भी नहीं है। क्या उनको तरस नहीं आता इस किस्म के गरीब को लूटते हुए? मेरे साथ ये बुजुर्ग बैठे हैं, आपको देख कर इनकी हालत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस किस्म की ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके जमा पूंजी इन्होंने इकट्ठी की हुई थी अपने बच्चों की शादी के लिए, जो कि एक फ्रॉडी के जो है नज़र हो गई है। फ्रॉडी की बातों में आकर इन्होंने अपने वो सारा जमा पूंजी गवा बैठे हैं। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। पता नहीं ये न जाने कैसे लोग होते हैं जिनको तरस नहीं आता, इनकी ज़बान नहीं थरथराती जिस ज़बान से ये फ्रॉड के लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, इनके हाथ नहीं कांपते जिससे वो फ्रॉडियों की जो फ्रॉड करते हुए पैसा निकलवा रहे होते हैं, और क्या इनके दिल नहीं कांपते, ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं गरीब इंसान से। ये बुजुर्ग से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ये फ्रॉड वाला मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, खैरियत है? ठीक हो? ये तुहाडे की वाकया पेश आया जी? वाकई मैं काम ते बैठा सी। अच्छा जी। काम ते बैठिया खूह दे विच फोन आया, उस तो बाद उन्हें हाल चाल पूछे ते सारी बरादरी दे हाल चाल पूछे। मैं कहा सब ठीक ठाक, अल्लाह खैर करे। ते कहंदा कि चाचू जी कि मैं पछाणिया मैनू? मैं कहा नहीं, मैं काका मैं नहीं पछाणिया। आखे मैं आमर बोल रहा, फोन तक तो तेरे कोल रहा, छत्ता पवा के गया, लैंटर पाए आ, सब कुछ किया ते तेनू इन्नी 4 दिन मैं बाहर गया तो याद भुल गई। मैं आखिर भी हो सकता मैं भुल गया हूँ। आखिर चाचा मेहरबानी है, तो एक मैं तेरा गुजारिश करदा तो किसी को नाम ही नहीं लेना, तो मैं तेन पैसे भेज रहा। तो एक बंदा वा तो उन्होंने मैंने तंग किया है, तो उन्होंने पैसे मैं देने तो तू मेहरबानी करके तो पैसे देने, पैसे मैं भेज देना पे, तो बैंक जो कढ़ा के तुम दे दी। मैं कहा मैं पढ़ गया, मैंने नहीं पता, पर मैं कम से ऐसा बैठा, इन्नी जल्दी बैंक जो भी नहीं निकलते, तो बार जो फारूक हुआ तो उस बाद मैं कर सकता। अच्छा, उन्हें फ़ोन बंद करता, फ़ोन बंद करके उन्हें मैसेज कर देते पैसे। फिर फोन आया, हाँ भाई पैसे चाचा पहुँच गए। वो बंदे की आवाज़ तुसी पछाणी, उसी बंदा थोड़ी पछाण हैगा सी? नहीं जी, तो आवाज़ जी साढ़े जो रिश्तेदार मेरा गुआली रह गई वो रलती मिलती सी, और रलती मिलती सी। अच्छा, वो जिस टाइम जाने उन्हें फिर दोबारा कोई मैसेज आ गया, मैं कहा मैंने कोई पता नहीं, मैंने पढ़ा, मैंने की पता। कहता किसी को पढ़ा ला, नाल मुंडा बैठा जी, मैं वो तो पढ़ाया। वो कहता हाँ वाकया मैसेज आ गया। अच्छा, मैं उन्हें दसा मैं कि मैसेज आ गया। उन्हें आखिर जो पैसे कढ़ा के ना तो उन्होंने 1.5 लाख रुपये देना। मैं कभी हूँ मैं इधरों हूँ फारग हूँ, मैं तो फिर भी करूँ कोई अगर जिस तरह में होंगे मेरा कोई सरकार दिहाड़ी भी सकती मेरे को ले लिया। अच्छा, मैं कोई करता वो तो फारग होया, तो फिर फोन आ गया घंटे के बाद, अगर चाचा मैं मरदा, तेरी मेहरबानी पैसे पहुँच गए, तेन हम चिंता तो रह नहीं गया कोई भी, तक अज ना निकले कल निकल जाएंगे, तो तू मेहरबानी कर जुबान बंद करने वास्ते ना 50,000 रुपया पे किसी को फड़ के। मैं तो हूँ इस टाइम मैं मौके तो नहीं ले बैठा, तू बैंक तो नहीं बैठा जो मैं इतों भेज दूँगा, जावगे तो फिर ही कुछ करांगा ना। आखिर नहीं तू जिमें हगा औखा हो सौखा हो एक मैं आया भाई आन के 50,000 रुपये उन्हें भेज दिता। उस तो बाद फिर फोन आया, शुक्रिया अदा किया, 50,000 पहुँच गया। हूँ जुबान थोड़ी बंद हो गई है। 1.5 घंटे तो बाद फिर फोन आ जाता कि चाचा वो तो फिर वही हाल बन गया। वो मैंने दिन चढ़ते ने कफील ने भेज देना इतने, तो मेहरबानी कर 50 होर दे ताकि 2 लाख उन्हें डॉक्टर मंगया ऑपरेशन का, तो लाख खुद को अगे हैगा, तो लाख तो 50 अगे तो चलेगा, 50 होर दे तो वह ऑपरेशन हो जाए, तो मेरी भी जान छुड़ गई। भाई फड़ दड़ के 50 फिर भेजा। जो वो 50 भेजा तो फिर उन्हें फोन किया कि हाँ वाकया पहुँच गए पैसे, तेरी मेहरबानी। तो बाकी सवेरे मैं तेन अकाउंट नंबर देवांगा, बैंक जो आके पैसे कढ़ाने, तो वो 50 फिर भेजना। मैं कहा ठीक है वाह।
थोड़ी देर बाद मैंने पता लग गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? वही फोन ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ है ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਜ ਹੋਰ ਪੇਜ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਫੋਨ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਾਰ ਅਖੀਰੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਮੰਨ ਬੁਕਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕभी ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। हाँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देगा, जरूर बनाएगा जी। जी हाँ, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। है जी, एक वाकया बड़ा। बातें सुनकर कलेजा मुंह को आता है, भाई ये किस किस्म के जालिम लोग होते हैं, इस किस्म के बुजुर्ग को लूटना बनता है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं लिखी तो उनको चुन चुन कर दफ़ा दूर फरमाए। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बुज़ुर्गों से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि बारीक बीनी से देख लिया करें मामला। अगर कोई आपको कॉल आती है बाहर से, अगर आपको यूँ महसूस होता है कि आपका अपना कोई करीबी बात कर रहा है, फिर भी आप उसकी बातों में आपने नहीं आना, बल्कि आपने पहले तसल्ली कर लेनी है कि ये नंबर कहाँ से कॉल आ रही है और कौन पैसे मांग रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। अपनी एक करीबी आवाज़ में बात की जाती है, उसके अलावा बच्चे को आवाज़ को सुनाया जाता है, और उसके अपने बच्चों की, अपने भांजों भतीजों की आवाज़ होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपका बच्चा थाने में है, उस पर ये केस बन गया, इतने पैसे भेजें तो तब मसले का हल होगा। इस किस्म के इनामी स्कीम का लालच दिया जाता है। पैसे आपको मैसेज किए जाते हैं कि ये पैसे आप निकलवा लें और बाकी हमें भेज दें। इस किस्म के बहुत ही अजीब व गरीब तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। तो खुदारा आप पहले उसको गौर से, बारीक बीनी से सोच लिया करें। आप अगर कोई आपको कॉल आए तो आप पहले उसके पर्सनल नंबर पे पूछ लिया करें कि क्या आपको पैसों की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ये इजी पैसा शॉप वालों से ये गुजारिश है कि अगर इस किस्म का कोई बुज़ुर्ग आए या कोई भी इंसान आए तो उसको भी आप बारीक बीनी से देख लिया करें कि क्या वो जो पैसे भेज रहा है वो किसी फ्रॉड की ज़द में तो नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, जान माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।